हेलो गाइस, नमस्कार, राधे राधे। और क्या बोलते स्टूडेंट, करना पड़ेगा ना तैयारी मेरे दोस्त। तो इसीलिए आपके लिए लाया हूँ मैं टॉप 50 क्वेश्चन इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो पहला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर ए है जिम कॉर्बेट। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली जो है वो किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर बी है केरल। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये भी भैया मोस्ट है, टिक करते चलिए। भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका आंसर बी है 26 जनवरी सन 1950। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में किससे संबंधित है? इसका आंसर बी है कृषि से, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है हरित क्रांति वो कृषि से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे हल्का है? इसका आंसर बी हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही सबसे हल्का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैटल ऑफ प्लेसी कब लड़ी गई थी? इसका आंसर ए हो जाएगा 1757 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी जो थे उनका पूरा नाम क्या था? इसका आंसर ए हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई? इसका आंसर बी हो जाएगा 1945। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, जो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका आंसर सी हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2015। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? इसका आंसर बी हो जाएगा 1976। क्वेश्चन नंबर 12 है, बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ी गई? यानी कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? इसका आंसर सी हो जाएगा 1764। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज था उसको किसने डिज़ाइन किया था? इसका आंसर बी हो जाएगा पिंगली वेंकैया। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब हुई? इसका आंसर ए हो जाएगा 1935। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा मंगल। क्वेश्चन नंबर 16 है, ओजोन लेयर यानी जो ओजोन परत है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर नंबर इसका बी है, सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाव। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? इसका आंसर सी हो जाएगा नई दिल्ली। ये भी मोस्ट भैया। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका आंसर बी हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? भारत में जो श्वेत क्रांति है वो किससे संबंधित है? इसका आंसर ए हो जाएगा दूध उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब बेसिक है भैया, सब बेसिक है। अगर आप लोगों को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर भी रिवीजन कर लें एक बार। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूल अधिकार किस भाग में वर्णित है? इसका आंसर बी हो जाएगा भाग 3। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर बी हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? इसका आंसर सी हो जाएगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन किससे संबंधित है? इसका आंसर बी हो जाएगा ताप विकिरण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 25 है, EI नैनो का संबंध किससे है? इसका आंसर बी हो जाएगा समुद्री तापमान। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में जीरो हावर किससे संबंधित है?
इसका आंसर बी हो जाएगा संसद। क्वेश्चन नंबर 27 है, ट्रेटी ऑफ वर्साइल्स किस युद्ध के बाद हुआ? इसका आंसर ए है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा देश लैंड ऑफ राइजिंग सन कहलाता है? इसका आंसर बी है जापान। इंट्रोपी किससे संबंधित है? इसका आंसर बी है अर्थव्यवस्था, अव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? इसका आंसर सी है दक्षिण अफ्रीका। थैंक यू गाइस, आप लोग इतना टाइम देने के लिए। और कल से मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ फैक्ट भी, इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं वो भी देने वाला हूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और ऐसे ही बेसिक जानकारी हम आपको ज़्यादा बड़े में नहीं उलझाएंगे, बस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेसिक जीके बताएंगे, जिससे कि आपका 10 से 15 नंबर तक का पक्का आ जाएगा। कल से हम आप ग्रामर की क्लास, हिंदी की क्लास, साइंस की, सबकी मिला के जीके आपके पास पहुंचाएंगे। चाहे जैसे भी हमारा काम लोगों को छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव जीके एग्जामिनर की तैयारी कराने में है। ओके, थैंक यू।